Hello friends, welcome to Simplified Civil Services. In this session, we will discuss about the expected cutoff of UPSC Prelims 2024 and subject-wise analysis of Prelims exam. In this session, we have with us Arunesh Singhal. लास्ट ईयर अरुणेश ने इंटरव्यू दिया था यूपीएससी का और 5 मेंस ऑलरेडी लिख चुका है। मैंने ऑलरेडी 5 मेंस लिख चुका हूँ, आप लोग जानते हैं। तो हम लोगों का काफ़ी एक्सपीरियंस है इस एग्ज़ाम में और हम लोग अपने जो एक्सपीरियंस हैं वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं अरुणेश से चाहूँगा कि वो बताएं कि पहला रिएक्शन क्या था उनका पेपर देखने के बाद। लास्ट ईयर का पेपर उन्होंने दिया था, 99 मार्क्स स्कोर किए थे प्रीलिम्स में। तो इस साल जो पेपर था उसमें उनका क्या रिएक्शन है, सुनते हैं उनसे। थैंक यू वेरी मच वरुण। इस बार का पेपर को अगर हम पिछले साल के पेपर से देखें तो हम देखेंगे कि ये पेपर जो यूपीएससी का प्रीवियस पैटर्न था उसके ज़्यादा नज़दीक था। लास्ट ईयर का पेपर थोड़ा आउट ऑफ कन्वेंशन था, जिसके अंदर हम देख रहे थे कि मोस्टली 40 to 50 क्वेश्चंस ओनली पेयर्स वाले क्वेश्चंस थे। इस बार उसका प्रोपोर्शन है कम हो गया है काफ़ी। तो इस बार का पेपर हम देखें तो 19-20 का और जो 20-21 का पैटर्न्स था उसके मोर और लेस ज़्यादा है। ओके अरुणेश, इस बार का पेपर क्लोज टू 2019-20 वाला है, जहाँ पर एलिमिनेशन थी और लास्ट ईयर का पैटर्न भी जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। तो इस बार का मोर और लेस मिक्स्ड पेपर है, बहुत ज़्यादा इजी पेपर नहीं 2016 की तरह जहाँ कट ऑफ 116 चला गया था, और बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं था कि आपका कट ऑफ 75 जाए। तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का पेपर आया था, डूएबल पेपर था। अब सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस देख लेते हैं। इस बार जो हमारा सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस है उसके हिसाब से इजी, मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चन में हमने डिवाइड किया है अलग अलग सब्जेक्ट्स को। और इजी क्वेश्चंस टोटल 38 के अराउंड क्वेश्चंस थे। इस बार के पेपर में फैक्चुअल क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे और फैक्चुअल क्वेश्चन के साथ दिक्कत ये होती है कि आपको अगर पता होगा तो ही आपको बनेगा, अगर नहीं पता है तो फिर वो आपसे नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जो फैक्चुअल थे उसे हमने मॉडरेट में रखा है, इसलिए हमारे मॉडरेट क्वेश्चन हो सकता है आपको बाकी एनालिसिस से थोड़े ज़्यादा लगे। 42 के अराउंड हमारे मॉडरेट क्वेश्चंस आ रहे हैं इस पेपर के हिसाब से, और 20 के अराउंड हार्ड क्वेश्चंस थे, थोड़े डिफ़िकल्ट थे, स्पेशली एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चंस, और कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे। तो ये हमारा सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस है। पॉलिटी में काफ़ी ईजी क्वेश्चंस आए थे, ज्योग्राफी डूएबल था, ईजी था। इकॉनमी भी देखेंगे तो मोर और लेस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं था। हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर और एंशियंट के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। मिडिवल इंडिया इस बार बहुत ज़्यादा नहीं पूछा है, कृष्णदेवराय विजयनगर जो हमेशा का पैटर्न रहा है वही पूछा गया है, और मॉडर्न में भी इस बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहे हैं। ज्योग्राफी ईजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट थोड़ा सा इसका लेवल डिफ़िकल्ट था। इंटरनेशनल रिलेशन से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आए थे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे। हम लोगों ने कोशिश की है कि बाकी कोचिंग्स वालों ने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसे भी हम लोग यहाँ डिस्कस करें। तो अब बाकी कोचिंग्स के जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रेडिक्शन है उसे देख लेते हैं। सबसे पहले वाजीराम एंड रवि की बात करते हैं। वाजीराम एंड रवि का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 95 से 100 के अराउंड है। नेक्स्ट आईएएस की बात करें तो उनका 95 ±3। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस 75 ±5। आई थिंक पीडब्ल्यू ओनली आईएएस वालों ने लास्ट ईयर का पेपर देख के कट ऑफ निकाल दिया है क्योंकि इतना कम कट ऑफ तो नहीं जाना चाहिए। एडुकेमी का 92 से 96 दिया हुआ है। राउज आईएएस का 95 के अराउंड है। स्टडी आईक्यू 95 ±2 एंड टारगेट यूपीएससी 93 ±2। सो यहाँ एक पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा सा सेफ खेलना चाह रहे हैं कोचिंग्स वाले और 95 के अराउंड बोल रहे हैं। हालांकि अगर आप मेरा पर्सपेक्टिव जानें तो मुझे जो लगता है वो ये कि
90s में कट ऑफ रहने के चांसेस हैं, 3 डिजिट क्रॉस नहीं करेगा जैसा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा है। एक्चुअल में जब नंबर आते हैं तो वो नॉइसेस ज़्यादा होती है जहाँ आपके ज़्यादा नंबर आ रहे होते हैं, वो बच्चे उतना नहीं बताते हैं जिनके 90s या फिर 97 98 ये नंबर आ रहे होते हैं। तो अभी ऐसा लग रहा है आपको कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ हो सकता है, 100 के ऊपर हो सकता है। कोचिंग्स ने सेफ खेल के 95 के अराउंड दिया है। मेरा पर्सनल अगर आप एक्सपीरियंस देखें, पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो मुझे लगता है 90 से 95 के अराउंड हो सकता है, इवन 1-2 नंबर और कम हो सकता है। अब अरुणेश के व्यूज़ इसमें जान लेते हैं, उनका क्या कहना है, उनको क्या लग रहा है। जो उनके कॉन्टेक्ट्स हैं, उनके मित्र हैं और उनके साथ काफ़ी बच्चे कांटेक्ट में हैं, उन्होंने भी उन्हें अपने नंबर शेयर किए हैं, तो उस हिसाब से उनके व्यूज़ देख लेते हैं। वरुण, मैं आपकी बात से काफ़ी एग्री कर रहा हूँ। ये कोचिंग्स ने मोस्टली सेफ खेला है, और जो एग्ज़ाम के अंदर हम पेपर जब करते हैं तब हमारा जो टाइम होता है उसके हिसाब से थोड़ा सा सिली मिस्टेक्स होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, जिसके कारण कई बार कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मार्क्स ज़्यादा आ पाते हैं, बट इन जनरल देखे जाए मोस्टली लोगों के नंबर 90 की रेंज में ही रहते हैं। और इस बार भी जैसे मुझे मेरे दोस्तों से या फ्रेंड्स से इनपुट मिल रहा है, उसके हिसाब से यही लग रहा है कि कट ऑफ 90 to 100 के बीच में ही रहना चाहिए, इससे ऊपर जाने के चांस बहुत ही कम है। और मेरा आपसे बस थोड़ा सा एक ये है कि मुझे लगता है कि 95 से और 100 के बीच में जाने के चांस है। क्योंकि जब हम लास्ट ईयर का पेपर को और इस साल के पेपर को देखते हैं तो लास्ट ईयर का पेपर थोड़ा हार्ड था, तो ऑब्वियसली इस साल स्टूडेंट्स उसके लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं। और सी सेट को भी हम एक बार थोड़ा सा ध्यान में रखें तो सी सेट का पैटर्न भी लास्ट ईयर के सी सेट से थोड़ा कम था, तो इसलिए मुझे लगता है कि जो इस साल का कट ऑफ है वो 95 to 100 के बीच में रहने के चांस ज़्यादा है। ओके अरुणेश के हिसाब से 95 या फिर उससे अधिक हो सकता है। मुझे तो थोड़ा सा कम लग रहा है। मुझे लग रहा है कि बिल्कुल जब हमने घर पे देखा था तो हम लोगों को लग रहा था यार ये पेपर इतना इजी आ गया है, 100 तो कहीं नहीं गया है, मतलब 110 नंबर तो हम ले ही आएंगे, अगर हम लोग देते तो इतने तो मार्क्स आ ही जाते, बिल्कुल ऐसी फीलिंग थी। पर आप जब उस प्रेशर सिचुएशन में एग्ज़ाम देते हैं और फिर आपको 2 ऑप्शंस पता हैं लेकिन 2 ऑप्शन नहीं पता हैं, ऐसे में एक में आपका 50-50 हो जाता है, कई बार वो आपको फेवर कर जाता है, कई बार नहीं करता है। और मुझे लगता है कि इस बार जो बच्चों के ज़्यादा नंबर आ रहे हैं वो उनके 50-50 वाले काफ़ी फेवर कर गए हैं। ऐसे कई बच्चे हैं जिनके 50-50 वाले फेवर नहीं किए, उनके 80s में आ रहे हैं, और जो बीच में हैं कुछ सही हुए हैं कुछ गलत हुए हैं वो 90s में हैं। तो कंसंट्रेशन देखें तो वो इसी 90s वाली लाइन में है। तो ओवरऑल लग तो यही रहा है कि 90s में ही रहने वाला है। पर वही है, सी सेट को फैक्टरिंग करेंगे तो आरसी इस बार डिफ़िकल्ट आई थी, बिल्कुल सिंपल नहीं था कि एकदम आसानी से हो जाए। तो हम सी सेट के कुछ बच्चे जो है सी सेट में निकलेंगे तो ये कट ऑफ बिल्कुल 90 के अराउंड होगी। अब हम लोग अपना कट ऑफ बता देते हैं आप लोगों को, हमारे हिसाब से क्या कट ऑफ होना चाहिए। लास्ट ईयर का कट ऑफ 75 था जनरल का, हमारे हिसाब से 97 जा सकता है। ये अरुणेश के इंसिस्टेंस के कारण 97 डाला गया है। अभी भी मुझे लगता है कि 90 के अराउंड ही ये कट ऑफ हो सकता है, इसलिए अगर आपके 90 के अराउंड है, इवन 85 मार्क्स भी हैं तो भी आप जो है यूपीएससी की तैयारी करिए, क्योंकि हमने लास्ट ईयर देखा था कि कितना ज़्यादा जो है आंसर की में चेंज होता है। इनफैक्ट फाइनेंशियल बिल इस तरह के क्वेश्चन में भी बहुत ही सरप्राइजिंग आंसर्स दिए थे यूपीएससी ने। तो यू नेवर नो इस बार आंसर क्या आएंगे, और हो सकता है कि आपके इन आंसर की से 85 मार्क्स बन रहे हो और सडनली आप जो है 3 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, 7.5 + 5 आपका 7.5 के अराउंड मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो 85 से 7.5 हुए और कट ऑफ 90 के अराउंड हुआ, आप इन हो जाएंगे। आप अगले 15 दिन वेस्ट करते हैं इसमें तो आपको बहुत नुकसान होगा। इस बार मेंस की जो डेट है ना, उसमें ज़्यादा समय नहीं है, पहले 100 दिन से ऊपर मिलते थे, इस बार काफ़ी पहले है एग्ज़ाम, तो हर एक घंटा आपके लिए बहुत कीमती है। 20 तारीख से आप लोग अपना चिल कर लीजिए 20 तारीख तक, लेकिन उसके बाद आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा और स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आप 85 के अराउंड हैं तो। अरुणेश, आपके कुछ लास्ट वर्ड हैं बच्चों के लिए, मेंस के लिए, तो आप बता सकते हैं।
मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगा कि जिनकी भी बच्चों के अगर 85 के वो मार्क्स आ रहे हैं, वो बिल्कुल भी अपनी निराशा ना ले और एकदम तैयारी पूरे ज़ोर शोर से तैयारी स्टार्ट कर दे, क्योंकि लास्ट ईयर भी यूपीएससी की कीज़ और कोचिंग्स की कीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो 85 पे भी अगर आप एक बार को मान के चलिए कि आप सेफ़ है, और उसी डेडिकेशन और उसी हार्ड वर्क के साथ प्रिपरेशन शुरू करें। मेरे को ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से तैयारी करिए, गुड लक, थैंक यू, एन्जॉय योर डे।